मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। और आज हम जो है पढ़ाई के साथ साथ है एक अच्छी किताब का जो है रिव्यू करने वाले हैं आपके सामने। ये किताब हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था, तो आज हमारा आ गया है 3-4 दिनों के बाद। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का हिंदी वर्जन है। मतलब एच सी वर्मा, डॉक्टर एच सी वर्मा की जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की किताब आती है उसका जो है ये हिंदी वर्जन है। और इसको हम आपके सामने दिखाएंगे। तो कैसे ये चीज़ आई हुई है, फ्लिपकार्ट से हमने इसको मंगाया था। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा की बहुत अच्छी बुक है। एच सी वर्मा IITian थे और बहुत ही अच्छे से इन्होंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये किताब इतनी शानदार है कि इसको अगर आप गहराई से पढ़ लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको फ़िज़िक्स की बेसिक चीज़ें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और फ़िज़िक्स में जो है आपका अच्छे से दिमाग जो है लगने लगेगा पढ़ाई में। फ़िज़िक्स की बेसिक आइडियाज़, प्रिंसिपल और सबसे ख़ास बात है कि कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हमने जो है मंगाया था और अब हम इसको जो है आपके सामने दिखाएंगे कि इसमें क्या कैसे पैकिंग वगैरह की गई थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पैक किया गया था। इतना अच्छा तो पैकिंग वगैरह कुछ खास नहीं है इसमें है। ये इसमें एक स्लिप वगैरह भी ऐसे ये लगी रहती है जो रसीद थी। ये बिल वगैरह है। तो प्राइस इसका तो था 378 रुपीज़ है। ये 378 रुपीज़ ये देखिए है। और उसके बाद में इस पर शिपिंग चार्ज जो हमारा 36 रुपये पड़ा है। तो ओवरऑल ये 414 रुपीज़ लगे हैं, यानी 414 रुपये लगा है। और ये स्लिप है, इसको साइड में रख देते हैं। उसके बाद में बुक को देखते हैं। तो अच्छी किताब है कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। ये देखिए शानदार बुक है। इसको नाम इस तरह से दिए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के लेखक की नवीन प्रस्तुति भौतिकी की समझ। ठीक है, ये एच सी वर्मा इनकी बुक जो है 2 पार्ट में आती है इंटरमीडिएट लेवल की, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स फर्स्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स सेकेंड। इसमें देखते हैं इन्होंने कौन कौन से चैप्टर को कवर किया हुआ है। तो इस तरह से है ये अंदर भौतिकी की समझ। हरीशचंद्र वर्मा इनका पूरा नाम है, PhD इन्होंने किया है, भूतपूर्व प्रोफेसर हैं भौतिक विज्ञान विभाग IIT कानपुर, भारती भवन प्रकाशन है। अंदर इसमें जो है इस तरह से है, भारतीय दर्शन और जीवन शैली को समर्पित, जो आजीवन मेरे माता पिताजी की ज़िंदगी के मूल मंत्र बने रहे। पूर्व कथा ऐसे ये है। और विद्यार्थियों से ये इसमें कुछ लिखा गया है। हमने इसका इंग्लिश वर्जन दोनों पढ़ा था, है भी हमारे पास, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी मंगवाया हमने ताकि आप लोगों को दिखा सकें कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो चैप्टर देखिए, इसमें जो चैप्टर कवर किया गया है कौन कौन सा है। भौतिकी का परिचय है इसमें, हम सब भौतिक विज्ञानी हैं, भौतिक और गणित, मात्रक और विमाएँ हैं दूसरा ये। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे हल किए गए प्रश्न, विचार हेतु प्रश्न, सटीक उत्तर वाले प्रश्न पत्र, और सेकेंड ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। दूसरा यूनिट है मापन की संभावित त्रुटियों एवं सार्थक सदिश राशियों का गणित। ठीक है, फिलहाल ये सब तो आपका 11th है। कलन शास्त्र यहाँ पे है ये। और फिर है सरल रेखा में गति, यानी सर्कुलर मोशन है ये। समतल में गति, मोशन इन प्लेन। ठीक है, इसमें बाकायदा आपको बताया गया है विस्थापन, वेग, त्वरण, ये सब चीज़ें।
और मुझे लगता है बहुत अच्छे से सभी कवर किया हुआ है। जैसे इंग्लिश एकदम उसी का ये है, हिंदी वर्जन है, मतलब अनुवाद किया हुआ है। शायद शुरुआत में लिखा भी हो कि उसका नहीं लिखा है। और इसमें अगला जो चैप्टर है 8वां लेसन, न्यूटन के गति के नियम, घर्षण है, वृत्त में गति, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यानी इसमें जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह है ये सब। फिर इसी में आपका स्यूडो फोर्स है ना, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कार्य शक्ति एवं गतिज ऊर्जा दिया गया है, अलग से एक चैप्टर है। तो स्थिति ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, घूर्णन गति, जड़त्व आघूर्ण और बल आघूर्ण, मिश्र स्थानांतरीय घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण, ये सब सारी चीज़ें हैं। सरल आवर्त गति, कोणीय सरल आवर्त गति, सरल आवर्त गति पर आधारित अन्य गतियाँ, और तरल पदार्थों की भौतिकी, द्रव का प्रवाह, प्रत्यास्था, डोरियों पर जाती तरंगे, डोरियों पर अप्रगामी तरंगे, ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगों को अध्यारोपण। देखिए मतलब जो और दूसरे प्रकाशन की बुक में हमने देखा है, ये सारे कई चैप्टर को मिला करके एक ही चैप्टर ऐसे बना दिया गया है। इसमें जो अंतर है, मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी है इसका इंग्लिश वर्जन, तो उसमें मैंने देखा था कि सारी चीज़ें जो है जो उसमें अन्य किताबों में एक चैप्टर में करके कर दी जाती हैं, वो इसमें बाकायदा अलग अलग लेसन दिया गया है। और बेसिक से सबसे ख़ास बात यह है कि बेसिक से इन्होंने चीज़ों की शुरुआत की है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी किताबों में नहीं हैं, और हर एक कॉन्सेप्ट को इन्होंने इस तरह से मतलब दैनिक जीवन से जोड़ करके उसको समझाने की कोशिश की है कि अगर आप पढ़ेंगे किताब को तो निश्चित तौर पर आपको मज़ा आने वाला है, ठीक है, और फिजिक्स में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा। और ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण है, प्रकाश की तरंगे हैं, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन, ज्यामिति प्रकाश की है, गोलीय सतहों पर अपवर्तन। अब आप यहाँ से अभी तक तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण यानी शुरुआत के अध्याय 30 तक, ठीक है, ये आपका दिया गया है 11th का, और यहाँ से प्रकाश की तरंग यानी 12th का शुरू होता है। विवर्तन और ज्यामितीय है, इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे चिकनी सतहों पर परावर्तन, अपवर्तन वगैरह इसमें सब है, गोलीय सतहों पर अपवर्तन, ठीक है, लेंस पर आधारित उपकरण, प्रकाश की चाल, और फिर प्रकाश मिति, ठीक है। और मतलब कहने का ये सारे इतने चैप्टर हैं, टोटल 38 अध्याय हैं इसमें। 38 में से आपके कुछ ही चैप्टर जो है 12th लेवल के हैं, बाकी ज़्यादातर जो है आपके उसी चीज़ के हैं, ठीक है। बाकायदा प्रिंटिंग वगैरह बहुत अच्छी है इसकी, आप देखिए, ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छा है। चीज़ों को उन्होंने समझाने की कोशिश अच्छे से की है, और जो बच्चे आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक जो है आपका काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे प्रकाश की चाल का ये जो चैप्टर है, ठीक है, और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें दी गई हैं, पढ़ने में मज़ा आने वाला है आपको। तो ये किताब मेरे हिसाब से शानदार है, एक बार इसे ज़रूर परचेज़ करिए अगर आप फिज़िक्स में आगे कुछ करना चाहते हैं या फिज़िक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो, ठीक है। देखिए इन्होंने हर चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो फ्रीक्वेंसी वगैरह को देखिए कैसे इन्होंने डिफ़ाइन किया है अच्छे से, और मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन भी अच्छे से बताया हुआ है। मैंने ये सारी बुक पढ़ी हुई है, आप भी पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है 11th की जो मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स हो, और आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स वगैरह जिसे बोलते हैं, ये सब बहुत अच्छे से आपका क्लियर होने वाला है अगर ये बुक आप लेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट बुक है जिसे आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया है, आप भी चाहे जहाँ से मंगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या इसका प्राइस जो है आपको दिखा दे रहे हैं, 410 रुपये है, ठीक है। कवर वगैरह बहुत अच्छा है, और मेन चीज़ जो है ये किताब का आकर्षण काफ़ी अच्छा है,
और जो मटेरियल इसमें है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो और चाहे थ्योरेटिकल प्रश्न हो, सब बहुत शानदार दिए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। मेरा ये फर्स्ट बुक रिव्यू था। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।